नमस्कार दोस्तों, मैं किरण राव। साल 2024 में गंगा दशहरा कब है, इस पर विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ज्येष्ठ महीने में गंगा जी की पूजा अचूक मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा पहली बार पृथ्वी पर आई थी। इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान पूजा में गंगा जल का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 2024 में गंगा दशहरा का डेट क्या है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 रविवार को है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर समाप्त होगी। हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 15 जून 2024 सुबह 8:24 पर। हस्त नक्षत्र समाप्त हो रहा है 16 जून 2024 सुबह 11:13 पर। व्यतिपात योग प्रारंभ हो रहा है 14 जून 2024 रात 7:08 पर। व्यतिपात योग समाप्त हो रहा है 15 जून 2024 रात 8:11 पर। गंगा दशहरा पर वरयान योग का निर्माण हो रहा है। वरयान योग संध्याकाल 9:03 तक है। इसके बाद परिग योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग के भी संयोग बन रहे हैं। इन योग में गंगा स्नान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है, तो आइए इसके महत्व के बारे में जानते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माँ गंगा हस्त नक्षत्र व्यतिपात योग गरकरण आनंद योग में ही शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल माने जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा माता का पूजन पितरों को तर्पण, पुत्र पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 चीज़ें अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान देना चाहिए। गंगा दशहरा की पूजा विधि इस प्रकार है। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा में स्नान का विधान है। अगर नदी स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान ओम नमो गंगाए विश्वरूपणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा पर नदी किनारे पितरों के तर्पण करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। गंगा दशहरा की कथा इस तरह से है। राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में उन्होंने माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि माँ गंगा का वेग और भार ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसके बाद गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया गया। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। इसके बाद गंगा दशहरा पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोली और गंगा जी हिमालय से होती हुई पृथ्वी पर आ गई। ये थी जानकारी 2024 गंगा दशहरा पर। आप सबको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप किरण राव को दें इजाज़त। नमस्कार।